Assalamualaikum. I'm Aisha Wasim and my roll number is 21TE113. आज हम मैटलैब की लैब नंबर डीएसपी की लैब नंबर 8 का परफॉर्म करेंगे मैटलैब पर। तो लैब 8 में हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, एवरेज फिल्टर्स को परफॉर्म करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास FIR फिल्टर है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फिल्टर्स भी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। इस लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जो एवरेज फ़िल्टर है, मूविंग एवरेज फ़िल्टर, उसको एनालाइज़ करना है और फिर उसको मैटलैब पर इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह जो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है FIR का, उसको एनालाइज़ करना है, देन उसको इम्प्लीमेंट करना है। टास्क 1 है हमारे पास कि फ़िल्टर्स को डिफ़ाइन करना है, टाइप्स ऑफ फ़िल्टर बताने हैं और व्हाट आर द टाइम डोमेन पैरामीटर फॉर फ़िल्टर्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स फॉर फ़िल्टर एंड रोल ऑफ द लो पास फ़िल्टर फॉर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग। तो इनके आंसर्स ये हैं, कुछ इस तरह से हैं कि पहला जो है हमारे पास फ़िल्टर की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिस्टम दैट प्रोसेसेस सिग्नल्स टू एनहांस और सप्रेस सर्टेन एक्सप्रेस। मतलब ये कि हमारे पास फ़िल्टर वो होता है जिसको हम लोग सिग्नल्स में परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? उसमें हमें सिग्नल्स जो शो होते हैं उसमें हमें फ़िल्टर का पता चल रहा होता है। फ़िल्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं? फ़िल्टर्स की 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक लो पास फ़िल्टर होता है, सेकंड हमारे पास हाई पास फ़िल्टर होता है, थर्ड बैंड पास फ़िल्टर एंड देन बैंड स्टॉप फ़िल्टर। थर्ड में हमारे पास है कि टाइम डोमेन पैरामीटर्स फॉर फ़िल्टर्स क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं टाइम डोमेन्स पैरामीटर्स? एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, एक हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स होता है और एक सेटलिंग टाइम होता है। नेक्स्ट डी जो पार्ट है हमारे पास उसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स बताने हैं। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स हैं वो क्या-क्या होते हैं? एक मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है, फेज़ रिस्पॉन्स, बैंडविड्थ, स्टॉप बैंड अटेन्युएशन, ठीक है? अब रोल ऑफ लो पास फ़िल्टर क्या है फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के लिए? वो है हमारे पास कि हम लोग हाई फ्रीक्वेंसीज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है? और लो फ्रीक्वेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन को प्रिज़र्व करते हैं। और फिर जो फ़िल्टर डिज़ाइन है और उसको फिर हम देखते हैं फ़िल्टर डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास टास्क क्या है कि हमने सिग्नल इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट करने हैं, ठीक है? तो ये टाइम डोमेन में प्लॉट करना है सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना है और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है? तो ये 4 हमारे पास इन्होंने हमें फंक्शंस दे दिए हैं जिसमें हमारे पास एक है 1:40 इज़ इक्वल टू 0 तक, दूसरा हमारे पास फंक्शन आ जाता है 41:120 से, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल है एंड 121 टू 161 जो है हमारे पास 0 के इक्वल है और जो हमारे पास नॉइज़ी सिग्नल है वो क्या है x प्लस 0.5 स्टारिक रैंडम साइज x, ठीक है? अब इसको हम मैटलैब पे परफॉर्म करके चेक करते हैं इसका कोड। तो ये हमारे पास डीएसपी का टास्क सेकंड टास्क है जो पार्ट ए है। उसमें उसी तरह हमने वो सिग्नल्स ले लिए हैं चारों के चारों, ठीक है? सिग्नल्स को डिफाइन कर दिया है एंड देन उसके बाद क्या करना है हमने, अब उसको हमने टाइम डोमेन में प्लॉट करना है। टाइम डोमेन में प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने फिगर ले ली है, सही है? प्लॉटिंग के लिए सब यूज़ करते हैं। एंड देन हमने सब प्लॉट लिया, सब प्लॉट में हमारे पास जो 3 है वो रोज़ को शो कर रहा है, 1 जो है वो कॉलम को शो करता है और ये जो 1 है ये हमारे पास इंडेक्स शो करता है। नेक्स्ट जो है ये प्लॉट की कमांड यूज़ की है ताकि हमारे पास जो है वो प्लॉट हो जाए ग्राफ। देन हमने होल्ड ऑन लिखा है ताकि जो है हमारा सिग्नल होल्ड हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया है दोबारा से प्लॉट की कमांड यूज़ किया है एक्स नॉइज़ के साथ यूज़ करते हुए ये लिया है हमने एक्स नॉइज़ को, इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने टाइटल दे दिया है, फिर लेजेंड लेजेंड हमारे पास लाइन्स शो करता है कि भाई ब्लू लाइन वगैरह और रेड लाइन जो है वो क्या चीज़ शो कर रही है, ठीक है? तो ओरिजिनल सिग्नल और नॉइज़ी सिग्नल को देखना है। इसी तरह लेबलिंग करने के लिए सैंपल और एम्पलीट्यूड ले लिया एक्स और वाई पे। नेक्स्ट हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन ले लेंगे, ठीक है? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन हमने ले लिया है, सही है, जिसमें हम एक्स नॉइज़ को फंक्शन करेंगे इस वाले फंक्शन को। उसके बाद हमने क्या किया है कि अब इसको हमने प्लॉट करने के लिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करने के लिए क्या किया है कि हमने उसकी लेंथ ले ली है, फिर हमने उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ले लिया है, देन हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया है, ठीक है? मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ले लिया। इसी तरह प्लॉटिंग की कमांड यूज़ की है, सब प्लॉट की कमांड प्लॉट की, टाइटल की, एक्स लेबल और वाई लेबल, ठीक है? इसी तरह ये सब प्लॉट में 3 रोज़ को शो करता है, 1 कॉलम को एंड 2 जो है वो इंडेक्स बता रहा है हमारे पास। सही है, मतलब हमारे पास 2 प्लॉट्स शो होंगे और अगर इसी तरह 3 पे जाएगा तो वो हमारे पास 3 प्लॉट शो होंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया है नॉइज़ी सिग्नल देखना है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, तो नॉइज़ी सिग्नल देखने के लिए क्या करेंगे कि हमने उसकी लिमिट्स ले ली है 0 से लेके 0.5 तक, सही है?
देन इसी तरह प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे, प्लॉटिंग के लिए हमने ये सब चीज़ें ले ली हैं। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें, ये हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल आ गई है, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया और ये हमारे पास नॉइज़ सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आ गया। ठीक है? और ये जो लेजेंड्स जो वहाँ यहाँ पे लिखे हुए थे, यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल और नॉइज़ी सिग्नल वो ये है कि ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास ब्लू लाइन से शो हो रहा है और नॉइज़ी सिग्नल जो है वो रेड से है। सही है? इसमें हमारे पास नॉइज़ी थोड़ा कम है एंड जो ब्लू सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल वो थोड़ा ज़्यादा शो हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ये रहा और उसका नॉइज़ी फ्रीक्वेंसी डोमेन इस तरह नज़र आ रही है डीबीज़ में। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है कि अब हमने 3 टैप्स ले लेने हैं सिमेट्रिकली अराउंड मूविंग एवरेज फिल्टर ऑन सिग्नल एक्स नॉइज़ एंड ऑब्जर्व द टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स। उसी तरह सेम हमने 3 टैप्स ले लेने हैं और उसका टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर्स चेक करने हैं। तो इसको भी मैटलैब पे देखेंगे। तो हमारे पास ये क्या है कि हमने एक एवरेज फ़िल्टर के लिए ये वाला फ़ंक्शन ले लिया, ठीक है? मूविंग एवरेज फ़िल्टर के लिए को डिफ़ाइन करने के लिए हमने ये फ़ंक्शन ले लिया फ़िल्टर कर्नल का, ठीक है? 1/3 हमारे पास टैब्स को शो कर रहा है, जितने टैब्स होंगे उसको हम डिवाइड में लिख लेंगे कि 1/3 1/n जो हमारे पास होता है वो टैब्स होते हैं। तो ये 1/3 जो है हमारे पास 3 टैब्स को शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब इसी फ़िल्टर को हमने अप्लाई करना है। किसके अंदर अप्लाई करना है? कन्वोल्यूशन में अप्लाई करना है, नॉइज़ी में और फ़िल्टर कर्नल में, ठीक है? अब इसी तरह प्लॉटिंग की कमांड यूज़ करते हुए ओरिजिनल और फ़िल्टर सिग्नल में हमें उसका टाइम डोमेन रिस्पॉन्स चेक कर लेना है। इसी तरह बाकी सभी हमारे पास ये प्लॉट्स की सारी कमांड्स पिछले जैसे हमारे पास कोड में यूज़ हो रही थी, इसमें भी हमारे पास सारी प्लॉट्स की कमांड यूज़ हो रही हैं, ठीक है? सिग्नल को प्लॉट करने के लिए या किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब हमने क्या करना है, उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल चेक करना है। उसके लिए हमने उसका फ़ंक्शन ले लिया फॉरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है? एफएफटी फ़ंक्शन ले लिया है। उसके बाद हमने उसी तरह लेंथ देखनी है, ये सेम पिछले वाले कोड की तरह यूज़ हो रहा है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे बिकॉज़ टाइम कम है। तो इसको हम अब रन करके चेक करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास 3 टैब्स को शो कर रहा था ना, तो वो 3 टैब्स को जितना शो करेगा तो वो हमारे पास उतना ओरिजिनल सिग्नल और फ़िल्टर सिग्नल नज़र आएगा, ठीक है? जितने ज़्यादा टैब्स होते जाएँगे उतना ही हमारे पास जो फ़िल्टर सिग्नल है वो कम होता जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता जाएगा, ठीक है? और ये उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है फ़िल्टर्ड सिग्नल का। जो फ़िल्टर सिग्नल है हमारे पास ये ब्लू वाला, इसका ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड में शो हो रहा है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब हमने 3 टैब्स की जगह 11 टैब्स यूज़ करने हैं। उसी तरह नेक्स्ट टास्क में हमने 25 टैब्स यूज़ करने हैं। सही है? तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ मैटलैब पे। 11 टैब्स के लिए उसी तरह सेम पिछले वाला फ़ंक्शन ही यूज़ करेंगे, बस उसमें हमने चेंजिंग क्या की है कि हमने 3 टैब्स की जगह 11 टैब्स ले लिए हैं, ठीक है? अब हमने क्या किया है, मूविंग एवरेज फ़िल्टर कर्नल को डिफाइन किया है यहाँ पे जो 11 टैब्स के लिए है, उसके बाद फिर हमने इसी फ़िल्टर को आगे अप्लाई करना है। ठीक है? किसके लिए अप्लाई करना है? कन्वोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है। देन उसी तरह हमने ओरिजिनल और उसका फ़िल्टर्ड सिग्नल प्लॉट करने के लिए ये सारी टाइम डोमेन में प्लॉटिंग की कमांड यूज़ कर ली है। देन उसी तरह उसका एफएफटी सिग्नल ले लेंगे। सेम एज़ इट इज़ पिछले वाले की तरह ये सारा फ़ंक्शन यूज़ होगा, ठीक है? ये सारा का सारा कोड पिछले वाले की तरह होगा। उसको अब रन करके चेक करते हैं। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ टैब्स ज़्यादा होते जाएँगे, उतना हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है? तो ये अब ओरिजिनल सिग्नल देख लें, ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है, ब्लू में। इसी तरह अब हम जो 11 टैब्स के लिए कर लिया, अब हमने 25 टैब्स का देखना है कि वो किस तरह होगा। 25 टैब्स में सेम उसी तरह होगा, बस हमने उसमें जो है वो 25 ले लिया है, ठीक है? टैब में हमने नंबर ऑफ टैब्स 25 ले लिए हैं, बाकी सारा का सारा हाँ, बस सेम एज़ इट इज़ पिछले कोड की तरह यूज़ होगा। इसको रन करके चेक करते हैं तो इसमें भी ये सेम यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल और ज़्यादा 25 टैब्स के लिए क्लियर हो जाएगा। सही है? इसको रन करते हैं अब। तो ये देखें ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास और ज़्यादा क्लियर हो गया है और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, फ़िल्टर्ड सिग्नल का। ठीक है? अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, टास्क 3 की तरफ। कि हमने क्या करना है, एग्ज़ाम्पल 7.2 यूज़ करनी है
और उसमें 7 टैब्स, 17 टैब्स, 51 टैब्स और 101 टैब्स के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल 7.2 में क्या करना है, पार्ट ए में हमने क्या करना है कि फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स को कैलकुलेट करना है 3 टैब्स के लिए और उसका लो पास फ़िल्टर देखना है, ठीक है। इसी तरह हमें ट्रांसफर फ़ंक्शन देखना है और मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्स को प्लॉट करना है। तो इसको हम मैटलैब पे देखते हैं। ये अब हमारे पास देखें उसका कोड है। अब हमारे पास क्या है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ले ली है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.3 पाई ले ली है, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास और जो हमारे पास फ़िल्टर की लेंथ है वो कितने आ गए हैं, 7 है, 17 है, 51 और 101 ये टैब्स हैं हमारे पास फ़िल्टर्स की, ठीक है। और अब इसी तरह अब नेक्स्ट हमने अब इसी टैप लेंथ को आगे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, फ़िल्टर को डिज़ाइन किया है यूज़िंग हैमिंग विंडो यूज़ करते हुए, ठीक है। अब हैमिंग विंडो को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है कि एक फ़ंक्शन ले लिया है, ठीक है, फ़िल्टर के लिए और उसमें से उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हैमिंग टैप लेंथ देख लेने हैं हमने। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हमने इसका ये वाला फ़ंक्शन ले लिया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फ़ंक्शन ले लिया है और उसके बाद हमने प्लॉटिंग की कमांड प्लॉट करने के लिए सिग्नल को उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करने के लिए हमने ये सब कमांड्स ले लिए हैं। प्लॉट की कमांड ले लिया है और टाइटल ले लिया, एक्स लेबल, वाई लेबल और ग्रिड ऑन ले लिया। अब इसी तरह से अब हमने उसका राइज़ टाइम कैलकुलेट करना है, तो राइज़ टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट होगा हैमिंग डिस्टेंस का, उसमें से 0.1 को माइनस कर देना है। नेक्स्ट इसी तरह मिनिमम एब्सोल्यूट डिस्टेंस में से 0.9 को माइनस कर देना है, ठीक है। और उसकी ट्रांजिशन वेट जो है हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पाई और अब उसके रिजल्ट्स को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, रिजल्ट्स चेक करने के लिए एफ प्रिंट एफ की कमांड ले ली है और इसको अब हम रन करके चेक करते हैं क्या आता है। ये देखें, ये अब हमारे पास आ गया है लो पास फिल्टर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया, ये 7 टैप्स के लिए आ गया है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह ये 7 टैप्स के लिए आ गया और ये हमारे पास जो है ये 17 टैप्स के लिए ग्राफ इस तरह से शो हो रहा है और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टैप्स इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे पास उतना हमारे पास जो मैग्नीट्यूड में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में हमारे पास ये चेंज आता जा रहा है, ये देखें अब ये 1 पे हमारे पास थोड़ा सा कर्व में आ रहा है। फिर हमारे पास जो 51 टैप्स हैं उसके लिए थोड़ा सा अब स्ट्रेट लाइन शो हो रही है शुरू, ठीक है। 51 टैप्स के लिए ग्राफ आ गया है और ये हमारे पास एंड पे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई है 101 टैप्स के लिए। इसी तरह मतलब ये है कि हम टैप्स इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास फिल्टर उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं इसी अबव पार्ट में और हमने क्या देखना है कि उसका टाइम और फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या चेंज आता है, ठीक है। अब इस इधर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8000 दे दी है, यहाँ पे टाइम दे दिया है और x1 का फंक्शन, x2 का फंक्शन और x3 का फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब इसका मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं। ये देखिए अब हम इसी तरह नॉर्मलाइज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लिया जो हमारे पास 0.3 पाई है, उसकी फिल्टर्स की लेंथ हमारे पास सेम 717 101 टैप्स है और ये सारा वही जो सिग्नल पैरामीटर्स हमारे पास डिफाइन हुए हुए हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमें, ये वो हैं जो जिसमें बस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 है। टाइम जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 0.2 सेकंड्स के लिए है और इस तरह ये x1 x2 और x3 का साइन के फंक्शंस है एंड देन उसका फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने सिग्नल ऑफ x1 x2 और x3 इन दोनों सिग्नल्स को तीनों फंक्शंस को ऐड कर दिया, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया है इसका टैप लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने फ़िल्टर के डिज़ाइन का फ़ंक्शन ले लिया है और फिर उसी डिज़ाइन फ़िल्टर को अप्लाई कर दिया एंड देन हमने उसके टाइम डोमेन में इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, प्लॉट की कमांड यूज़ करते हुए। इसी तरह फिर अब हमने उसको टाइम डोमेन पहले किया था, अब उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करने के लिए हमने ये सब ले लिया है और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने एफएफटी का फ़ंक्शन ले लिया, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं।
तो ये देखेंगे हमारे पास इसका ओरिजिनल सिग्नल आ गया है और ये हमारे पास इसका फ़िल्टर्ड सिग्नल आ गया 7 टैप्स के लिए। कि ये हमारे पास 7 टैप्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़िल्टर सिग्नल जो है वो सही शो हो रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेम उसी तरह हमने 17, 51, 101 टैप्स ले लेने हैं। इसमें चेंज क्या है? बस हमने इसमें अब क्या करना है, 5 टैप्स के लिए देखना है, ठीक है? पीछे हमने 7 टैप्स के लिए देखा था, अब हमने 5 टैप्स के लिए देखना है। और बाकी सब चीज़ें सेम एज़ इट इज़ हैं। मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसी तरह 8000 आ गई है और जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी 1, 2 और ये P1, P2, S1 और S2 जो है, ये P1 जो है हमारे पास लो पास बैंड है और ये अपर पास बैंड है 2400 है। एंड जो हमारे पास लोअर स्टॉप बैंड एज है वो 18000 दी हुई है और जो हमारे पास 1800 सॉरी, एंड अपर स्टॉप बैंड जो है वो हमारे पास 2600 दी हुई है। अब हमने पास बैंड और स्टॉप बैंड की रेंजेस को चेक करना है। तो इनकी रेंज को चेक करने के लिए हमने इफ का फंक्शन यूज़ किया, ठीक है? जो हमारे पास ये पास बैंड और ये स्टॉप बैंड को शो करेगा, ठीक है? अब इसकी नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी को देखना है, नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी स्टॉप बैंड और पास बैंड की चेक करनी है। फिर उस तरह फिल्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट टैप्स लेंगे, ठीक है? और इसमें फोर लूप यूज़ किया हमने। एंड देन उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करने के लिए ये वाला फंक्शन ले लिया। अब उसके सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए और एटेन्यूएशन को डीबी में देखने के लिए हमने ये सब किया। इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कुछ इस तरह से आउटपुट आएगी, ये देखें। ये टैब 7 के लिए हमारे पास पास बैंड की अटेन्यूएशन 16.3 dB आई है और स्टॉप बैंड की अटेन्यूएशन 16.23 dB आ गई है, ठीक है? इसी तरह 17 टैब्स के लिए पास बैंड और स्टॉप बैंड की अटेन्यूएशन सेम आई है। 51 टैब्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस आया है हमारे पास क्योंकि टैब्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है? तो पास बैंड की अटेन्यूएशन कम है और स्टॉप बैंड की अटेन्यूएशन हमारे पास ज़्यादा है थोड़ी सी। इसी तरह 101 टैब्स किया तो इसमें फिर से हमारे पास टॉप बैंड और पास बैंड की अटेन्यूएशन सेम आ गई है, ठीक है? तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है इसका टास्क है, हमने उसी तरह ऊपर वाले सिग्नल फिल्टर्स को अप्लाई करना है, ठीक है? ऊपर वाले पार्ट के ऊपर। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चेंजेस आए हैं। सही है, तो इसको अब हम मैटलैब पे देखते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट टास्क क्या है कि हमने उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ले ली है, फिर उसका डिजायर्ड सेम उसी तरह पिछले कोड की तरह ही ये सारा कोड उसी तरह होगा। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे इसके टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को एनालाइज करना है, ठीक है? तो टाइम डोमेन को एनालाइज करने के लिए हमने ये सब लिया और फ्रीक्वेंसी डोमेन को एनालाइज करने के लिए ये वाला फंक्शन ले लिया। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ये आ गया और जो फिल्टर्ड सिग्नल है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी लैब एंड हुई, लैब 8। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।